राम राम भैया। जय राम जी की। कहाँ जा रहे हो भैया? अरे बस भैया वो शहर जाने की सोच रहा था। क्यों? अरे वो अपना बड़ा बचुआ है ना, अच्छा अच्छा, हाँ। उसका हाई स्कूल में दाखिला करवाना है। इतना बड़ा हो गया वो? अरे बस भैया तुम्हारा आशीर्वाद है। अरे नहीं नहीं, सब भगवान। और भैया तुम्हारी खेती कैसी हुई इस बार? अब खेती के पूछते हो भैया, पानी है नहीं, बिजली रहती नहीं, राम जी मालिक है खेती का। सही कह रहे हो। और वैसे शहर कब जा रहे हो? हाँ। बता के जाना। हाँ भैया। तो यार बड़े बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही वैद्य जी बोल रहे थे अस्पताल में दिखा दो शहर के। हाँ तो बता देना तुम। बताएंगे भैया, सही कह रहे हैं। यहाँ पे तो गाय बैल का तक इलाज नहीं हो पाता गाँव में, बड़ी खराब हालत है भैया। अरे भैया छोड़ो, अब किस किस का रोना रोएंगे। कुएं का पानी इतना मैला है, पी नहीं सकते, हैंडपंप टूटा पड़ा। सही कह रहे हैं भैया। और अफसरों से कुछ कहो ना तो वो कहते हैं हमने पंचायत में भिजवाया, हमारा काम तो खत्म। सही बात है भैया। और अगर पंचायत से कुछ बोलो तो वो सारी की सारी समस्याएं अधिकारियों पर लाद देते हैं। अरे भैया लेकिन ये अफसर वगैरह भी तो हमारे लिए है। भैया वो तो पंचायत भी हमारे लिए है। लेकिन यार एक बात है, इनका जो झगड़ा है ना, उससे सारी मुसीबत हमें ही भोगनी है। सही कह रहे भैया, इनके झगड़े में पूरी मुसीबतें हम गांव वालों की तो उठानी है भैया, बड़ी परेशानी है। हाँ भैया, अच्छा चलो, राम राम। अच्छा राम राम भैया, मिलते हैं मिलेंगे भैया। कल हाँ, तक। जो बताइए, खबर देना भैया। हाँ भाई। पटेल साहब। अरे राम राम भैया, काशी आओ। क्या बात है पटेल साहब, आज बड़े चुपचाप बैठे हुए हो? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? यार काशी, अब तुमसे क्या छुपाना। क्या हुआ भैया? मेरे घर के सामने की सड़क और कीचड़ की हालत तो देख रहे हो ना। अरे भैया, अब तो आप जनपद के सदस्य बन गए हो, अब काहे का दुख? बनवा लो सड़क अपने घर के सामने से। हाँ भैया, कम से कम इतनी बात तो मेरी सुनी जानी चाहिए। अरे भैया बिल्कुल सुनी जानी चाहिए, अब तो आप पंचायत के सदस्य बन गए हो। बिहारी भैया, एक बात तो आप मान के चलो, इतने चुनाव हो गए, तुम जीत देगा और सड़क तो बनी नहीं अभी तक। सही बात है? और इस बारे में तुम पटेल से बात करो और हम भी बात करते हैं। अरे राम राम पटेल साहब। राम राम। क्या बात है भैया, किस बारे में बात हो रही पटेल? भैया आप बड़े अच्छे मौके पर आए। एक बड़ा ही अच्छे काम का ख्याल मेरे मन में आया है। इससे हम सबकी इज्जत भी बढ़ेगी और काम भी हो जाएगा। अब पहेलियां ना बुझाओ, साफ साफ बताओ कि आप चाहते क्या हो? मेरे घर के सामने की सड़क और कीचड़ की हालत तो देख ही रहे हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के सामने से एक बेहतरीन रोड बन जाए। अरे वो तो ठीक है पटेल साहब, पर इससे हमें क्या फायदा? सड़क तो तुम्हारे घर के सामने बनेगी ना। यार शंभू समझे नहीं भाई, जब सड़क मेरे घर के सामने से निकलेगी तो तुम्हारे घर के सामने से भी तो निकलेगी। आखिर बनवाने वाले तो हम ही हैं। तो भैया देर किस बात की, अभी सीओ साहब के पास चल के मंजूर करा लो, आखिर जनपद के सदस्य जो ठहरे। चलो भैया, चलो। भैया दूध का डब्बे का ध्यान रखना तुम। अरे वो बच्चे को बच्चा बोल देख देना लेगा। और पूरी बात करना सीओ साहब। अरे फिक्र मत बिहारी करो, भैया सब तो अपन अपन देख लेंगे। पहले ही बोल दे रहे। आपसे मिलने का टाइम लिया है क्या? अरे तू हमें जानता नहीं क्या? अरे हम नेता हैं, जनता ने चुना। अभी मिलना है साहब से, चल बैठ जाए यहीं। चलो चलो भैया आओ, मिलते हैं अभी साहब से। चलो आओ। राम 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 राम। अरे आप लोग कहाँ चले आ रहे हैं? अरे ये किशन कहाँ गया? चलो पटेल साहब बैठो तो सर के सामने बात करेंगे। हाँ भैया, बिहारी भैया। क्यों किशन, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कितना बिजी हूँ? क्यों आने दिया तुमने इन लोगों को अंदर? मैं क्या बोलूं साहब, कहते हैं हम नेता हैं, हमें कौन रोकेगा? हम पर टाइम की क्या पाबंदी? ठीक है, जाओ तुम जाओ। बात करेंगे तेरे साहब जब। क्या आफत आ गई आप लोगों को जो ऐसे टपक पड़े? हम लोग टपक पड़े? क्या आप हमें पहचानते नहीं? पहचानता हूँ तभी तो कह रहा हूँ। क्या चाहते हैं आप मुझसे? हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। फिलहाल एक ऐसी सड़क चाहिए जो हम सबके घर के सामने से निकले। और हमको सबको बरसात में दिक्कत नहीं होती हो साहब। कौन रोकता है आपको? चाहे जितनी सड़क बनवा लो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे भाई आप समझे नहीं, हमें सड़क बनवानी है पंचायत के पैसे से। अरे भाई हम जनपद के सदस्य हैं, कोई मामूली आदमी तो है नहीं, इसलिए आपको सड़क बनवानी पड़ेगी पंचायत के पैसे से। अच्छा, तो आपको अपने आराम के लिए सड़क चाहिए। ठीक है,
तो फिर ये गांव वालों के पानी, बिजली, दवा, इसका क्या करूं? इन सबको छोड़ दूं और आपके लिए सड़क बनवाने में लग जाऊं? लो, हद कर दिया आपने। अरे आप तो मैं मामूली आदमी समझ रहे हैं। हमें भाई जनता ने चुना, सरकार ने अधिकार दिए हैं, और गांव में क्या होना क्या नहीं होना देखना हमारा काम है, आपका नहीं। समझ गए सीओ साहब? देखिए देखिए, चुनकर भेजा है ना, तो गांव वालों के बारे में सोचिए। अब आप लोग जाइए, मुझे बहुत काम है, जाइए। मैंने कहा था कि ये बात नहीं मानेंगे, इनका ट्रांसफर करवाएंगे अपन। जरा इन लोगों को बाहर छोड़ो। ट्रांसफर बात नहीं गांव की भलाई का तो सोचते नहीं, बस सड़क बनवा दो। पता नहीं कितने लोग दिन भर में मिलने आते हैं, ये साहब कैसे काम करते हैं, मैं तो खुद परेशान हो गया। अरे अब कौन है? अरे सर बोलिए। सीओ साहब। हाँ जी एक सेकंड। साहब अब कौन आटप का? कह दो साहब नहीं है भाई। बड़े इंजीनियर साहब आए, आप कहें तो मना कर दूं। अरे नहीं भाई, उनको तो बुलाई लाओ, इंजीनियर साहब को तो। आइए सर। आइए आइए इंजीनियर साहब, नमस्कार। क्या बात है सर, आज तो बड़ी भीड़ है, लगता है लोगों ने आज आप पे धावा बोल दिया है। अरे नहीं भाई, वो हमारे नेता लोग हैं ना, जनता के सेवक, वो लोग आए थे। क्यों सर, हैंडपंप ठीक नहीं हुआ क्या? अरे वो बात नहीं है, अच्छा, जनता के सेवक की बात अपनी सेवा कराना चाहते हैं। अब उनको अपने घर के सामने सड़क चाहिए। सड़क चाहिए? इन जैसे लोगों पर तो लगाम लगनी चाहिए। सरकार को कोई कानून बना देना चाहिए जिससे ये हम लोगों को परेशान न करें। ठीक कह रहे हो, कुछ सोचना पड़ेगा इनके लिए। अरे भाई किशन जी इंजीनियर साहब के लिए चाय तो लाओ। जी बिल्कुल आया। मेरा देखिए, सरकार गांव वालों के लिए कितनी स्कीमें बनाती है, पर इन नेताओं के कारण सब कुछ चौपट है। इनको समझाना जरा टेढ़ी खीर है। पिछली बार जब मैंने इन्हें कुएं में लाल दवा डालने को कहा था, याद है आपको? कितना बवाल मचाते हैं इन लोगों ने। बस, पर इन लोगों का एक ही इलाज है, इनकी बात सुनो ही नहीं, मानो ही नहीं, बस चिल्लाने दो, मचाने दो शोर। आज जैसा मैंने भगाया है इन लोगों को, 10 बार सोचेंगे आने के मामले में। और मान लो अब की बार आ गए तो अब की बार देखना फिर। वो आ गई सर, इन लोगों को तो आप ही संभाल सकते हैं। अरे इसमें संभालना क्या है, बस वे लोग बकबक करते रहते हैं, मैं इस कान से सुनता हूँ और इससे निकाल देता हूँ। करता वही हूँ जो मेरा मन करता है, बस इनको अपनी मन की भड़ास निकालने देता हूँ। खैर छोड़िए इन सब बातों को, और सुनाइए घर में सब कैसे हैं? सभी कुशल मंगल है सर। ठीक है सर, मुझे आके दीजिए। अरे भाई चाय तो पीते जाते हैं। नहीं सर, चाय जरा बाद में पीऊंगा, मुझे जरूरी में कहीं। अरे भाई अच्छा, आप तो बहुत बिजी आदमी हैं। चलिए अच्छा। साहब मास्टर जी आए हैं। अरे आइए आइए मास्टर जी, आज कैसे फुर्सत मिल गई आपको? नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। मैं एक बार और भी आया था, पर आप व्यस्त थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ क्या करूं मास्टर जी, इन नेताओं के मारे बहुत नाक में दम है। रोज कुछ ना कुछ समस्या खड़ी कर देते हैं। हाँ, मैंने भी कुछ उड़ते उड़ते सुना है अभी। अब हम इन लोगों को भी क्या दोष दें, ये सब तो होना ही है। पर आपसे भी एक निवेदन है साहब मेरा। अरे आप कहिए, निवेदन क्या है? मैं कह रहा था कि आपको नेताओं के साथ इस तरह से सलूक नहीं करना चाहिए। मना करने के और भी कई तरीके हैं। क्या तरीके हैं? मैंने तो सही बात बता दी थी इनको। बात बताने का तरीका ही तो महत्वपूर्ण होता है। अब आपने उनको भगा दिया, वो अध्यक्ष के पास जाएंगे, इससे तो बात बिगड़ेगी ही। तो मैं क्या करूं? आप उनके साथ प्रेम से पेश आ सकते थे, उनकी बात सुन सकते थे और फिर उसे पंचायत में रखवा सकते थे। इससे क्या होगा? इनकी सड़क तो नहीं बन जाएगी। सड़क बने ना बने, पर संबंध तो खराब नहीं होंगे। संबंध बनाने से क्या होगा? ये लोग हमारी आलोचना करने से तो बाज आए। अरे नहीं साहब, अच्छे संबंधों का भी मतलब है, लोग आपकी आलोचना करने से पहले सावधानी बरतेंगे और फिर आपकी परेशानी भी समझ सकेंगे। आपको ऐसा लगता है, पर ऐसा है नहीं। ये लोग तो मेरे ही नहीं, सारे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ पड़े हुए हैं। वह इसलिए कि इन्हें सही स्थिति की जानकारी ही नहीं होती। मैंने उन्हें बताया तो कि सड़क नहीं बन सकती, पर आपने उन्हें यह नहीं बताया कि क्यों नहीं बन सकती और उनका काम कैसे हो सकता है। पर वो मेरा विश्वास थोड़ी करेंगे। असली बात तो यही है कि पहले आप उन पर विश्वास बढ़ाएं, तभी वह आपके ऊपर विश्वास करेंगे और आपसी संबंध सुधरेंगे। फिर ये झगड़ा भी नहीं रहेगा। आखिर वो लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते और मेरी बात क्यों नहीं मानते? यही बात तो वो लोग भी कहते हैं। आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं, आप ही अगुवाई क्यों नहीं करते? हाँ, आपकी बात में दम तो है। आप अपनी ओर से कोशिश करिए, मुझे लगता है कि सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है साहब,
ये आपने कुछ कागज मंगाए थे। अरे बड़े जल्दी ये ला जानकारी दिया मैं ले आपने आया तो। हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा अच्छा नमस्कार। हो भी फरमाया। बिल्कुल मुला। अब तो भैया हद हो गई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो अध्यक्ष के पास चलते हैं, वहीं सोचेंगे। और मैं पूरी बात बोल दे रहा हूँ पटेल और बिहारी, तुम दोनों भी सुन लो कि अब की बार अध्यक्ष महोदय से पूरी बात करोगा, नहीं तो मैं सोच लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। भैया सब बात कर लेंगे, आज क्लियर होना चाहिए। भैया अपनी रिश्तेदार भी हैं रेवती जी, बात कर लेंगे। राम राम रेवती जी। आइए आइए, क्या बात है, आज तो एक साथ ही हवा बोल दिया सबने। क्या बताएं रेवती बहन, पटेल तुम ही बोलो यार क्या हुआ। रेवती जी आपको तो मालूम ही है कि मेरे घर के सामने सड़क के क्या हाल है। 12 महीने कीचड़ मचा रहता है। अरे जनपद का सदस्य हूँ मैं, और सब जानते हैं कि आप मेरे रिश्तेदार हैं और ऊपर से अध्यक्ष हैं। ये सब लोग मिलके मेरा मजाक उड़ाते हैं। और इसलिए रेवती जी एक बात तो हम चाहते हैं कि हम तीनों के घर के सामने की सड़क पक्की बन जाए, और वो सड़क आपके घर के सामने से भी चली जाए। मतलब ये कि बहती गंगा में आप भी हाथ धो लीजिए। अच्छा तो यह बात है भैया, मुझे तो आप माफ ही करो। अरे एक बात और रेवती बहन, सुबह हमने ये प्रतिवेदन सीओ साहब को दिया था सड़क के लिए, आप भी देख लो इसको और आप बताओ कि ये रिकमेंड होगा कि नहीं होगा। मगर हम बात कर रहे थे भैया सड़क की, तो अब ये बताइए रेवती जी आपको क्या सड़क नहीं चाहिए? मेरे चाहने का सवाल नहीं है, पहले हमको मालूम करना चाहिए कि आखिर गांव वाले क्या चाहते हैं, फिर अपने बारे में सोचेंगे। आजकल गांव में सबसे ज्यादा किल्लत पानी की है। हाँ शायद आप ठीक कह रही हैं, गांव वालों के बारे में तो हम भैया सोचते ही हैं, पर हमारा क्या होगा? एक बात बताइए, क्या जनपद का सदस्य होने के नाते मेरा इतना हक भी नहीं बनता? बस यही तो आप भूल कर रहे हैं। आप अपने हक के लिए नहीं, जनता की सेवा करने के लिए चुनकर आए हैं। पहले जनता के बारे में सोचो, फिर अपने बारे में। हाँ बहन, आप कहती तो ठीक है, अगर सड़क बनवाई तो खाम लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे। आप दोनों फिर बदल गए। सुबह वो लिख के दिया था वो समझ में नहीं आ रहा आपके, पर ये बताओ कि इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे हमें पता लगाना चाहिए कि गांव वाले आखिर क्या चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अरे अब ये कैसे पता लगा कि गांव वाले क्या चाहते हैं, उनकी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? अरे आखिर ग्राम सभा किस लिए है, वहीं अपनी बात उठाए, पता करें आखिर कि सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, और जरूरत पड़े तो अधिकारियों से बात कर ले। वही बात आ गई। वो भैया वहीं की वही बात आ गई। लो मास्टर जी आ गए। मास्टर जी राम राम। भेजिए मास्टर जी। क्या बात है बहन जी, लगता है कोई बड़ी योजना बन रही है। मास्टर जी अब हम लोगों ने एक बात सोची कि अब हम गांव वालों से उनकी जरूरत के बारे में बात करेंगे। अच्छा। सड़क की बात अभी हम लोग थोड़ा भूल गए, पहले उनकी जरूरत को पूछिए, उसको पूरा करेंगे। ठीक है कि नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने गांव के बारे में सोचना तो शुरू किया, और ग्राम सभा इसके लिए सबसे अच्छी जगह है। अरे मास्टर जी ग्राम सभा में हम कुछ नहीं उठाना चाहते, वहाँ सब हमारे विरोधी होते हैं, टांग पकड़ के खींचते हैं। बात तो सही है पटेल। वो दो है ना, वो चंगू मंगू, उनको तो मैं फूटी आंख में सुनाता हूँ। हाँ भैया। और अगर सड़क की बात उठाई तो लोग हमारे विरोध में भी हो जाएंगे। उल्टे बात फिर बरेली को। अभी जनता की भलाई की बात कर रहे थे और फिर आगे सड़क पर। देखिए भैया, आपको गांव के बारे में सोचना चाहिए, तभी तो आप असली नेता बनेंगे। अरे नेता तो हम हैं ही, नहीं तो चुने कैसे जाते? नहीं, नेता का यह मतलब नहीं है। तो फिर क्या मतलब है, वो भी बता दीजिए। देखिए मास्टर जी के कहने का मतलब है कि हम लोगों को गांव के विकास के बारे में सोचना चाहिए और लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। भाई हमें अपने स्वार्थ को तो भूल ही जाना चाहिए। इसमें स्वार्थ की कौन सी बात है? देखिए जब आप अपने घर के सामने की सड़क बनवाने की बात करेंगे तो स्वार्थी ही कहलाएंगे ना, क्यों बहना? बिल्कुल सही कहा। असल में सही नेता वही होता है जो दूसरों के बारे में सोचता है। ये लो भैया, ये तो हो ही नहीं सकता। आखिर हमारी भी तो कुछ जरूरत है पटेल, क्यों भैया? हाँ ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ी समझदारी दिखानी होती है, वो तो आप लोगों में है ही। वो तो खैर हम। मेरी सलाह मानो तो अगर अगला चुनाव जीतना है तो ऐसे काम करो, दूसरों का ख्याल करो, अपना नहीं। यही सच्चाई है। आप लोगों को तो मैं कहती हूँ ज्यादा मौके खोजना चाहिए दूसरों की भलाई करने के लिए। वो तो हम करते ही हैं। यही तो मुश्किल है, अंदर से तो गांव वालों की भलाई की बातें करते हो और ऊपर से घर के सामने की सड़क ज्यादा लगती है इनको। पटेल तुम फिर चुप हो गए, बोलो ना रेवती बहन को। अरे वो तो हम कर ही रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हम ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे? मेरा मतलब यह नहीं था। अरे मतलब कुछ नहीं रेवती जी, लगता है कुर्सी मिलते ही आपकी नजरें बदल गई, अब आपको हम में भी खोट नजर आने लगा। ऐसा नहीं है भाई, आप गलत समझे। मैं तो ये कह रही थी कि आप लोगों का मैं भला चाहती हूँ, आप लोग ऐसे काम करें कि अगली बार जनता आपको चुनकर भेजे। अगली बार तो अध्यक्ष मैं ही बनूंगा।
बन जाना भैया, कौन मना कर रहा है। पहले ऐसे काम तो करो कि लोग आपको चुनकर भेजे। रेवती जी, तुम सवेरे की घटना बताओ सीओ साहब के वाली। अरे सवेरे तो सीओ साहब ने हमें भगा ही दिया था। हाँ, और अब वो आपको मालूम है गड़बड़ी अकेले सीओ साहब नहीं करते, सारे के सारे सरकारी अफसर लगे रहते कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए, और अब की बार पटेल में इन लोगों को ठीक करके रहूंगा। हाँ भैया, बिहार भैया तुम्हें तो लोग अरे अरे, अगर आप लोग नाराज ना तो मैं एक बात कहूँ। नाराज नहीं होंगे बहन, तुम भी कह लो। अरे पर आपकी तो आवाज से ही नाराजगी टपक रही है। मैं नाराज नहीं हूँ, तुम अपनी बात कहो। देखिए, सरकारी कर्मचारी को एकदम से दोषी ठहराना कुछ ठीक नहीं लगता। उनकी भी अपनी दिक्कतें हैं। उनकी क्या दिक्कतें हैं? एक तो उन्हें नियमों और कायदों का ख्याल रखना फिर पड़ता वही है। बात, तो क्या हम गैर कानूनी काम करवा रहे हैं? नहीं नहीं भैया, गैर कानूनी नहीं, पर ऐसे भी तो काम करते हैं जो नियमों के अंदर नहीं आते। और दूसरा क्या? उन्हें अपने विभाग के अधिकारियों का भी कहना मानना होता है। अरे आपको मालूम नहीं, आप इसमें बस ठाट से बैठे रहते हैं, काम वाम तो कुछ करते नहीं है। कुछ कहो तो कहते हैं लिख के दे दो, देख लेंगे। और ये बसंती बेन की बात मान लेना बिहारी भैया, पटेल भैया, तो हमें अफसरों के हाथी कठपुतली बन के रह जाएंगे। मासा मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है भैया। शंभूलाल, नहीं, बिल्कुल नहीं, कठपुतली बनने का सवाल ही नहीं। हम सब लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। गांव के काम के लिए चुने नेता और सरकारी अधिकारी दोनों बराबरी से जिम्मेदार होते हैं। हमें तो यही कोशिश करनी चाहिए कि सरकारी अधिकारी हमारे मित्र बने, दुश्मन नहीं। और वे जब नियम बताते हैं ना, तो हमें उस पर भी गौर करना चाहिए। और तो प्रतिवेदन तो उसमें दिया था रेवती बेन, फिर वो गड़बड़ी कर रहे हो। आपको बता रहा है लाके, आपको देखो, उसको पढ़ लो। अभी अस्पताल नहीं खुला गांव में, स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला। क्या बात हाँ? है? अरे राम राम डॉक्टर बेन आइए। नहीं नहीं, ऐसी बातचीत हो रही थी। नमस्कार अध्यक्ष जी, साहब ने ये लेटर भिजवाया है। क्यों रे, फिर आ गया? तेरा साहब ने भेजा? भैया देखो, उसमें अपनी बुराइयां लिखी होंगी। देखो भैया, देखो। अरे भैया अपनी बुराइयां ही होंगी और क्या। लड़े आए थे ना सुबह पटेल और सीओ साहब से, अब चक्कर हुआ होगा। सीओ साहब को तो नहीं बुलाना मैडम? लो, आप लोग बेकार अफसरों पे नाराज हो रहे थे और इन्होंने तो हमारा काम कर दिया। तो क्या सड़क की बात इन्होंने मान ली? नहीं, वो जो अपन ने गांव में स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने की अर्जी दी थी ना, उसे सीओ साहब ने मंजूरी दिलवा दी। अच्छा, तो क्या अस्पताल बन जाएगा? ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। इससे अच्छी तो भैया कोई बात नहीं हो सकती। अपने बड़े बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहारी भैया, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती, मगर अभी डॉक्टर का तो इंतजार करना पड़ेगा ना। नहीं भाई नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हमारी दुलारी बहन को यही डॉक्टर बना के भेज दिया है। हाँ भैया, ये तो अच्छी, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई भैया। मैं भी तो आपको यही बताने आई थी। अब मैं मन लगाकर गांव वालों की सेवा कर सकूंगी। नमस्कार, आइए सीओ साहब, बैठिए। बस आपने बुलाया और मैं चला आया, कोई खास बात थी क्या? नहीं, हम सब लोगों ने आपको धन्यवाद देने के लिए बुलाया था। आपने हमारा जो काम कर दिया ना, सब लोग बड़े खुश हो रहे थे। अरे वो तो मेरा फर्ज ही था। मैं तो चाहता हूँ कि अब यहाँ हाई स्कूल भी खुल जाए। बस फिर तो इस गांव की तस्वीर ही बदल सकती है। अब हम एक दूसरे को दोष देना बंद करें और मिलजुल कर काम करें तो गांव की तस्वीर बदल सकती है। क्यों सीओ साहब, मेरा यही कहना है कि हम लोगों को खुले दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और नेता और सरकारी अधिकारी दोनों को तालमेल से काम करना चाहिए। क्यों बिहारी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, तो मैं चलूं? अरे नहीं, ये तो बताइए कि आपकी क्या हालचाल है? नहीं, हालचाल तो ठीक ठाक है सब। और वो मैं कह रहा था कि अगर वो गांव वालों की लिस्ट बन गई हो काम की, तो फिर मैं उसे जल्दी से दिखवा लूं। हाँ, मैं भिजवाती हूँ जल्दी। पर सीओ साहब, हम सब ने आपको धन्यवाद देने के लिए बुलाया अरे था। उसमें धन्यवाद की क्या बात थी, ये तो मेरा काम ही था। चलूं मैं? अच्छा साहब, राम राम। अच्छा, राम राम। फिर आना सीओ साहब। जी जरूर जरूर। रेवती बेन, एक बात बताओ, सवेरे ये पटेल को सीओ साहब ने भगा ले दिया था। मगर ये काम हो गया अपना। असल में क्या है, हम लोगों को भी बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे सारी जिम्मेदारी तो हमारी ही है। बात तो सही है बेन। इसके लिए हमें उन लोगों पर भरोसा करना चाहिए। अरे किस किस पर भरोसा करें? एक तरफ विधायक हैं, एक तरफ पंच है, सबके पास पैसा है, सबके पास पावर है। अरे हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या? हमारे पास भी बहुत कुछ है। हमारे पास पावर है, हमारे पास शक्ति है, और सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे आपस के संबंध। हाँ, ये तो ठीक है। अगर संबंध अच्छे हो तो या ग्राम पंचायत हो या जिला पंचायत हो, कोई जगह हो, कर्मचारी हो, सभी हमारी मदद करते हैं। सही माँ साहब, बात बिहारी भैया सही वैसे कह रहे हैं। इसीलिए मैं सही कह रही हूँ। इसीलिए हम लोगों को संबंध बनाने और तालमेल से काम करने की आदत डालनी चाहिए। बस, बहुत सही बात कही थी। हम सब अगर मिलजुल कर काम करें और अच्छे से काम करें तो इस गांव की तस्वीर बदल सकती है।
तो कुल मिला के रेवती बहन अब ये प्रतिवेदन सड़क का मंजूर हो जाए तो अपना पूरा काम बन गया। कोशिश करेंगे और अब ग्राम सभा में रख दे इस प्रतिवेदन को, और क्या है कि नहीं, तालमेल से काम करेंगे। प्यार से मिलजुल के काम करो, अधिकारियों का सहयोग लेते रहो, फिर तुम देखो कैसा काम तो भैया सबसे पहली बात तो अपन बिहारी जी के कुएं से पानी लेंगे। ये बात तो सबने कही है। तालमेल का काम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो क्यों बिहारी भैया? हमें कोई एतराज नहीं। एक कुआं 3 खेत और सबको सिंचाई, सबको पानी। भैया, चले रेवती बहन। अच्छा अच्छा चल रहे भैया? आ रेवती बहन। फिर आना। हाँ हाँ राम राम। अच्छा बादशाह। साथिया साथिया मिलजुल के हाथ बढ़ाओ, सब मिलजुल के हाथ बढ़ाओ। साथी आओ मिलकर हाथ बढ़ाओ, साथी आओ मिलकर हाथ बढ़ाओ। साथ मिलेंगे काम करेंगे गांव का ऊंचा नाम